एक बड़ा प्यारा भाव आप सभी के लिए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ऐसे इसी भाव के हमारे ब्रजमंडल में एक अनूठे महापुरुष, आप सभी ने प्राय उनका नाम सुना हुआ है और कई बार हमने कथाओं में चर्चा करी हुई है। तो मुझे कल आज्ञा हुई कि उन महापुरुष का प्रसंग आप सुनाएं, थोड़ा सा विस्तृत रूप से सुनाएं। तो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। इस भाव से भावित हमारे परम पूज्य माधोदास जी महाराज, ऐसे अलमस्त संत, ऐसे अलमस्त महापुरुष यमुना जी के किनारे पर जो आसपास में करील की कुंजें थीं, वहाँ पर झोंपड़ी बना करके निवास करते पहुँचे हुए सिद्ध महापुरुष। और एक और बात कमाल की बताऊं कि विधि निषेध से बिल्कुल परे हो चुके थे वो, नियम कायदे कानून, क्योंकि वो खुद ही उस सोच से ऊपर हो चुके थे। वो उस सोच से कई गुना ऊपर हो चुके थे। उन पर कोई फर्क नहीं उन चीज़ों का। 2400 घंटे मालिक नाम चलता रहता, 2400 घंटे नाम चलता रहता, गोविंद का सुमिरन करते रहते। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। अच्छा, दिनचर्या बड़ी विशेष प्रकार की थी उनकी कि नित्य जहाँ पर भी जो कई वृंदावन में ऐसे स्थान हैं जहाँ महात्माओं को प्रसाद पवाए जाते हैं, आज भी भंडारे चलते हैं, तो संत माधवदास जी खड़े होते और खड़े होकर के दौड़ते हुए उस स्थान पर आते जहाँ पर महात्मा प्रसाद पाते। और कमाल की बात, जब महात्मा प्रसाद पा लेते और प्रसाद पा करके चले जाते महात्मा, तो उन महात्माओं की पत्तल से जूठन उठा करके, अरे राम राम राम, उन महात्माओं की पत्तल से जूठन उठा करके वो जूठन इकट्ठी करते अपने करवा में पात्र में, और उस जूठन को लाते। और कमाल की बात, फिर उस जूठन का ठाकुर जी को भोग लगाते। मैं बता रहा हूँ कि नियम कायदे कानून से काफ़ी हजारों करोड़ों गुना ऊपर की बात है ये, हजारों करोड़ों गुना ऊपर की बात। ऐसे वो अलमस्त संत जो चीज़ सामने आई उसी का ही गोविंद को भोग लगा देते, उसी का ही ठाकुर जी को भोग लगा देते। एक दिन की बड़ी विचित्र घटना कि वो महापुरुष झूमते हुए नाम कीर्तन कर रहे थे और वही भाव, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। अचानक नाम सुमिरन करते से ही खड़े हुए, अरे भैया, आज तो मैं प्रसाद के लिए नहीं गया, मैं नित्य भिक्षा के लिए जाता था। अरे राम राम राम, अब तो महात्मा चले भी गए होंगे। दौड़ते दौड़ते सांस फूलते हुए उनके आए वहाँ पर यमुना जी के किनारे से। और जैसे ही मालिक वहाँ पहुँचे तो महात्मा तो जा चुके थे, वो पत्तल उठा करके एक जूठन की जगह पर डाल दी थी। महात्मा ने, जैसे संत माधवदास जी ने देखा, कह रहे राम, चलो कुछ तो प्राप्त हुआ। और उसी में से जो भी जूठन पड़ी थी,
इस बात में यदि दिमाग का प्रयोग करोगे तो मात खा जाओगे मेरे भाई बहन। हाँ, क्योंकि आज भी ऐसे विचित्र प्रकृति के महापुरुष वृंदावन में वास करते हैं। अभी कुछ समय पहले रमण रेती में, जो भाई लोग मेरी बात को समझ रहे हैं उनको महसूस होगा, उनको याद आएगा कि रमण रेती में इस्कॉन मंदिर के पास में जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पर एक सांवले सांवले एक महापुरुष पड़े रहते, जिंदगी भर दिगंबर ही पड़े रहे। सर्दियों में कभी कंबल नहीं लपेटा और गर्मियों में पंखे की भी आवश्यकता नहीं, धूप में ही पड़े रहते। वो ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं वृंदावन में जो आज भी जीवन यापन कर रहे हैं। वो पात्र में जूठन इकट्ठी करी और इकट्ठी करके आए। कमाल की बात, भजन में इतना विलम्ब हो गया था कि भूख बहुत जोरों से लगी। और भूख ऐसी लगी मालिक कि आज भोग लगाना भूल गए। आज भोग लगाना भूल गए कि श्री लाल जी को भोग भी लगाना है, और उसमें से निवाला जल्दी से लिया और मुंह में दे लिया। अच्छा, एक कमाल की बात बताऊं कि यदि भूल ही गए होते तो भी ठीक था, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूल तो गए थे, लेकिन जैसे ही निवाला मुंह में दिया सोई वो स्मरण हो आया, उसी समय वो स्मरण हो आया। और जैसे ही ये बात सुमिरन में आई कि अरे राम राम राम, गोविंद भूखे बैठे हैं और मैंने भोजन पा लिया, मैंने पहले खा लिया। ग्लानि होने लगी, अंदर से ग्लानि होने लगी। आहा हा हा, के संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डार न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। कि भई गति सांप छछूंदर की, कि भई गति सांप छछूंदर की, काह करूं कछु सोच न पायो, बीत गयो वह बार बेनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डार न जात गिरायो। मन में ये भाव उच्छलित हुआ कि ऐसा करूं, इस ये जो मैंने मुंह में लिया है प्रसाद, इसको मैं उगल देता हूं कुल्ला करके, फिर गोविंद को भोग लगा दूंगा। तो अंदर से ग्लानि हो गई कि ये संतों की प्रसादी है, अगर मैंने ये उगल दिया तो संतों की प्रसादी का अपमान होगा। तो फिर तुरंत मन में दूसरा ख्याल आया कि ऐसा करता हूँ, ये जो जूठन यहाँ पर बची हुई जो मेरे मुंह में है प्रसादी, इसको मैं निगल जाता हूँ कुल्ला करके, जल पी करके, और फिर ठाकुर जी को भोग लगा देता हूँ। तो मन में ख्याल आया कि यदि मैं निगल ही गया तो फिर प्रसादी कहाँ रही, फिर तो ये मेरा झूठा हो गया। इतनी ग्लानि हुई, भई गति सांप छछूंदर की, काह करूं कछु सोच न पायो, और बीत गयो वह वार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। 24 घंटे मालिक व्यतीत हो गए। माधोदास जी महाराज वहीं बैठे बैठे हिलकी भरते हुए रोते रहे, हिलकी भरते हुए रोते रहे। मुंह में लार इकट्ठी हो गई है। आप कल्पना करिए, थोड़ी देर भी आदमी मुंह बंद नहीं रख सकता, लार इकट्ठी हो गई। वो जरा सा निवाला है और ऐसा लग रहा है कि सूज गया हो पूरा चेहरा उनका, झरझर नेत्रों से अश्रु बिंदु बह रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, और भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज़ नहीं। ये स्थिति यहाँ पर संत माधोदास जी की हिलकी भरते रोते हुए जा रहे हैं। गंदगी भी निकल रही है, अश्रु बिंदु भी बह रहे हैं, और रोना बंद नहीं कर रहे कि ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया। लाल जी का भोग नहीं लगाया, गोविंद का भोग नहीं लगाया। 24 घंटे व्यतीत हो गए जब सज्जनों, तो उसी समय कमाल हुआ, क्योंकि 1 लाख में जो दब जाए वो ज़ेर नहीं होता,
पैसे वाला, हाँ 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 हाँ। 1 लाख में जो दब जाए वो ज़ेर नहीं होता, और ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। और दरबारे कन्हैया से मायूस न हो ए बंदे, यहाँ देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। और उसी समय 24 घंटे व्यतीत हुए, रोते रहे, मुंह भरा हुआ है, करवा सामने रखा हुआ है। माधव स्वयं सर्वेश्वर सामने प्रकट हो गए। जिस छवि का ध्यान करते रहते थे माधवदास जी, स्वयं मालिक प्रकट हो गए। और उस समय गोविंद स्वयं कह रहे हैं, पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो, तन में उठी भूख की पीड़ा, तन में उठी भूख की पीड़ा, तीर तीर है धर धायो माधव, पास तुम्हारे आयो। बाबा बाबा भूख लगी है, बाबा बड़ी जोर से भूख लगी है। माधव पास तुम्हारे आयो, तन में उठी भूख की पीड़ा, तीर तीर है धर धायो। तो मन ही मन मानो माधवदास जी कहते हैं, अरे प्रभु क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे क्या मैया ने नहीं खिलाया, मैया ने नहीं खिलाया क्या? तो सुनते ही सर्वेश्वर कहते हैं कि मैया ने माखन दधी धीन्यो, मैया ने माखन दधी दीन्यो, मेरे मन नहीं भयो, पास तुम्हारे आयो माधव। बाबा मैया ने जो प्रसाद दिया वो मुँह को अच्छा ना लगे। कल से भूखा हूँ, कल से भूखा हूँ मैं। बाबा आपसे निवेदन है कि मुझे तुरंत भोजन पवाओ, तुरंत भोग लगाओ मुझे। और जैसे ही लाल जी ने रूठते हुए कहा, नेत्र श्याम सुंदर के भी भरे हुए हैं, माधवदास जी का हृदय फटने लगा कि मेरी वजह से प्रभु रो रहे हैं, मेरी वजह से स्वयं सर्वेश्वर रो रहे हैं। और जैसे ही मन में ये भाव आया तो हाथ निवेदन जोड़ दिए, हाथ और निवेदन किया। मन ही मन कह रहे हैं, बोले मैं बोल नहीं सकता, ये पात्र रखा हुआ है, इसमें से आप पा लीजिए। बोले नहीं, आप हमेशा पहले मुझे भोग लगाते थे। पहले भोग लगाते थे, तो अब पहला निवाला तो आपके मुंह में है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि इस स्थिति को यदि दिमाग से सुनोगे तो मात खा जाओगे। ऐसी विचित्र स्थिति यहाँ पर हुई संत माधवदास जी की। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले मैं तो पहले ही पाता हूँ ना, और पहला निवाला आपके मुंह में है, खिलाओ मुझे, कैसे खिलाओगे? तो हाथ जोड़ जोड़ करके, कान पकड़ पकड़ करके माधवदास जी कहते हैं, प्रभु ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। और उस समय हमारे महापुरुष कहते हैं, सर्वेश्वर को हाथों से पकड़ा, गोद में बिठाला, जंगा पर बिठाल करके अपने हाथों से माधवदास जी उस जूठन को पवा रहे हैं, जूठन को पवा रहे हैं। मन ही मन कन्हैया ने कहा, बाबा आपने फिर वो क्यों नहीं खिलाई जो आपके मुंह में थी, वो क्यों नहीं खिलाई? तो माधवदास जी मन ही मन कहते हैं, अरे भगवान कैसी बात कर रहे हो, आपको झूठा खिलाऊंगा, अपना झूठा खिलाऊंगा आपको। तो कन्हैया हंस करके कहते हैं, बोले बाबा आज तक बड़ा पवित्र भोजन कराते आए थे, तो आज तक बड़ा सुच्चा भोजन कराते आए थे। अरे आज तक भी तो जूठन ही खिला रहे थे, एक की जूठन और बढ़ जाती तो क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता। ऐसे हमारे भक्त वत्सल हैं, ऐसे हमारे सर्वेश्वर हैं, ऐसे हमारे दीन दयालु हैं, जो भक्त के हाथ से गोद में बैठ करके स्वयं प्रसाद पा करके चले गए।
स्वयं प्रसाद पा करके चले गए। और वही पंक्ति मैं पुनः दोहराऊं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज के गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।